नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो दोपहर 12:34 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। मूल नक्षत्र है, सुकर्मा योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा नौमांस से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 21 नवंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या में, सूर्य तुला में है मंगल के साथ। ये मंगल आज प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जहां बुध के साथ वो युति बनाएंगे। चंद्रमा धनु में है, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज केतु के नक्षत्र में है और एक परिवर्तन है मंगल के रूप में। तो ये मंगल का परिवर्तन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, इसकी चर्चा हमारी पूर्व में हो चुकी है। पर बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। गुरुवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार वो कौन सा विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 नवंबर दिन मंगलवार, सबसे पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो रोग मुक्ति स्नान का मिल रहा है, जो प्रातःकाल 8:19 से 10:24 के बीच है। प्रिय दर्शकों, मंगलवार का ये रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त जरूर ध्यान रखिएगा, इसे भूलिएगा मत। और इस समय विशेष में स्नान करना अत्यंत श्रेयस्कर सिद्ध होगा। नीम के पत्ते को जल में डाल करके उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए, अथवा हल्दी की गांठ को जल में डाल करके, जिनको नीम का पत्ता उपलब्ध नहीं है, हल्दी की गांठ को जल में डाल करके उबाल लीजिए और उसी से स्नान करिए। बाकी उस दिन अक्षय नवमी व्रत है, शेष और कोई मुहूर्त उस दिन नहीं है, रिक्ता तिथि होने के कारण।
दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको ले चलूं, लेकिन उससे पूर्व वो जानकारी दे दूं जिसकी आवश्यकता है। यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन हो या ज्योतिष को किसी भी तरह से आप चाहते हैं कि आप उसे समझ सकें, तो अगर आप ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास एक विकल्प है। उसके लिए कोई विशेष क्लास लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, नाम है उसका वनली एस्ट्रोलॉजी। उसमें लगभग 300-350 वीडियो हैं, कोई शुल्क नहीं है उसका। समय आप निकालिए, जब आपके पास समय हो उस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को आप देख जाइए। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरा दावा है आपको उतने सारे वीडियोज आप आधे से अधिक देखते देखते ही ज्योतिष भली भांति समझ जाएंगे। मैं तो कहता हूं ग्रहों से खेलने लगेंगे। वो प्लेलिस्ट यहां मैं ऊपर लिंक में दे रहा हूं, यहां देखिए, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां भी आपको मिल जाएगा। नाम है वनली एस्ट्रोलॉजी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों हमारी चर्चा 8 लग्नों को लेकर के पूर्व में हो चुकी है। ये चर्चा है आपके नौमांस से संबंधित। आप चर्चा समझ जाएंगे यदि धनु लग्न की कुंडली है और आपका नौमांस जो है वो मिथुन का, कन्या का या धनु का है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, जीवन में हर तरह से आपको सफलता मिलने वाली है। मकर लग्न की कुंडली है आपकी और नौमांस आपका मीन का, मिथुन का या कन्या का है, अथवा कुंभ लग्न की कुंडली है आपकी और नौमांस धनु, मीन और मिथुन का है, और मीन लग्न की कुंडली है और नौमांस आपका कन्या, धनु और मीन का है। समझ लीजिए ये आसुरी नौमांस है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। निसंदेह इस तरह के जो जातक होते हैं अपनी सुख सुविधाओं के बारे में ही सोचते हैं। वो ये न केन प्रकारेण सब कुछ अपने हक में, अपने हित के लिए इस्तेमाल करने का प्रयत्न करते हैं, यहां तक कि वो दूसरों की बहुत परवाह नहीं करते। सामने वाला अगर कमजोर हो तो उस पर अपना अधिकार जताने की उनकी प्रवृत्ति होती है। केवल इन्हें अपने सुख से मतलब होता है, दूसरों की इनको परवाह नहीं होती है। परंतु मैं फिर से वही बात कहूंगा, ये दूसरों के हिसाब से है, औरों के हिसाब से है। याद रखिएगा, अगर इस तरह के नौमांस की स्थिति है, आप इस लग्न के हैं, इन 4 लग्नों की जिनकी मैंने चर्चा की, और नौमांस आपका इन्हीं लग्नों से संबंधित है, तो याद रखिए कि ब्रह्मांड की वो अदृश्य शक्तियां जो दैवीय तो नहीं है, मैं आपको खुल के बता देता हूं, क्योंकि मैंने जिन स्वभावों की चर्चा की है, विश्वास मानिए आपको यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि मेरा ऐसा स्वभाव है कि वैसा स्वभाव है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति केवल और केवल कहीं ना कहीं अपने हित के लिए जी रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आप अपने लिए भी जी रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। और इस तरह का नौमांस मतलब इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसे जातक को जीवन काल में हर वो सुख प्राप्त हो जाएगा, हर वो चीज उसको मिल जाएगी जो उसको चाहिए। और एक बात जान लीजिए, बिना दैवीय कृपा के, बिना आसुरी कृपा के कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से मदद चाहिए। अगर मदद मिलेगी तभी जाकर के बात बनेगी। तो निसंदेह आपको वो मदद प्राप्त हो रही है। आपको अपने जीवन काल में जो भी चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होइए। कई बार लोग ये कमेंट करते हैं कि मेरी कुंडली तो है, मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब आप दुर्भाग्यशाली हैं, आपको प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त होना क्या घर में बैठे बैठे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में कहीं हिरण प्रवेश करता है। ज्योतिषी जो विषय है इसे इसीलिए समझना इतना आवश्यक है कि ये भाग्य को बताने वाला विषय है ही नहीं। ज्योतिष के अगर दृष्टिकोण से देखें तो 12 में से एकमात्र भाव है नवम भाव, भाग्य भाव। जबकि अगर आप ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का है, छठवां भाव प्रतिस्पर्धा का है, 10वां भाव कर्म का है। तो कर्म की प्रधानता बताने वाला ये विषय है जो केवल और केवल जातक को, व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाने के लिए प्रयत्नशील है। ये बताता है कि किस दिशा में जाओ, किस तरफ प्रयत्न करो। अब जैसे अगर आपको पता है, एक उदाहरण से समझिए। सपोज कीजिए आप एवरेस्ट फतह करने की बात कर रहे हैं और अगर आपको पहले से ही वो भविष्य दिखा दिया जाए, ऐसा भविष्य जिस पर आपको भरोसा हो। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, चलिए गुरु जी को जानते हैं, कि वो जो कहते हैं वही होता है, और आपके बारे में उन्होंने कहा कि आप निसंदेह खरबपति बनेंगे। विश्वास मानिए आप 100% बनेंगे अगर आपको
उन गुरु जी की बातों पर भरोसा है कि वो जो कहते हैं वो होता है। विश्वास मानिए गुरु जी के कहने से आप खरबपति नहीं बनेंगे, खरबपति तो अपने कर्मों से बनेंगे, लेकिन उनके द्वारा बताई इस बात ने आपके लिए टॉनिक का काम किया और उस रस्सी को पकड़ करके उस रस्सी के सहारे आप खरबपति बन गए। ज्योतिष बस यही करता है। ये नेत्र है, नेत्र से देख लेने भर मात्र से मार्ग के गड्ढे समाप्त नहीं हो जाते, उसके लिए तो प्रयत्न करके ही गड्ढों को भरा जा सकता है। तो ये योग है, तो जाहिर सी बात है ज्योतिषीय योग है। और मैं जब आपको बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं कुंडलियों पर घटा चुका हूं। अब इतना ही है कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है। अगर कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, पीछे मुड़िए और देखिए दोष कहां रह रहा है जिसके चलते आपको वो सफलता नहीं मिल पा रही। और याद रखिए कि अगर ये योग है तो मैं पहले ही कहा आया हूं कि ये कोई दैवीय योग नहीं है, ये आसुरी योग है, लेकिन फिर भी इस ब्रह्मांड में हर तरह की शक्तियां विद्यमान हैं। चाहे आपकी जो भी मदद करे, जो मदद करे, मदद आपको मिलेगी, काम आपके बनेंगे अवश्य। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है, भाग्य भाव में है। परिवर्तन मंगल का आपकी राशि से अष्टम में हुआ, लेकिन इसका कोई दिक्कत आपके लिए नहीं। देखा जाए तो भाग्य भाव में केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरुवार का दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। दिन बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है, लाभप्रद योग है। और यूं समझ लीजिए कि लाभ का नया जरिया आपको प्राप्त होने वाला है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। आज सभी मेष राशि के जातक एक अवश्य काम करें। प्रातःकाल आपको चंदन की माला पर अगर हो आपके पास उपलब्ध तो उस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए। अगर चंदन की माला उपलब्ध नहीं तो फिर जो माला उपलब्ध हो उसी पर आप ये मंत्र 108 बार जपिएगा, फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, निवेश अवश्य करिए। और जहां भी रहिए अपना व्यवहार जरा संतुलित रखिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। और बाकी क्रोध से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर दिखाई पड़ रहा है। मेष की गृहिणियों के लिए भी दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, आपको उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में स्थिति आपके भी पक्ष में है। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन आपके लिए सहयोगी है। नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए बातचीत तो चल रही थी, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी, तो समझ लीजिए आज का दिन आपका काम बनवाने वाला है। आज का दिन आपको लाभ प्रदान कराने वाला है। आज एक मिट्टी का पात्र, मिट्टी का छोटा घड़ा जल से भर करके किसी शिव मंदिर में जाकर के रखाइएगा। केवल घड़ा रखाना है और ईमानदारी से अपना प्रयत्न करना है, काम बन जाएगा। विशेष करके ट्रांसफर, प्रमोशन से संबंधित अगर काम आपके रुक रहे थे बन जाएंगे। और बाकी स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही हैं। कोई स्थायी अचल संपत्ति खरीदने का काम कर रहे थे तो भी ये प्रयोग करिएगा, काम बनेगा। लंबे समय से यदि आपका कष्ट दूर नहीं हो पा रहा था या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से जूझ रहे थे तो ये प्रयोग आप अवश्य करिए, लेकिन वहां पर जल ले जाकर के शिव मंदिर में रखना नहीं है। मिट्टी के पात्र में जल ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और बिना सोचे समझे हर किसी के कार्य में दखल अंदाजी मत करिए। जीवन साथी से मदद मिलेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं जरूर ठीक कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य का ख्याल आपको विशेष रूप से अपने रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। जो भी काम करने वाले हैं पहले उसकी लिस्ट तैयार कर लीजिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। सभी कार्य वक्त रहते पूर्ण होंगे। और धन संबंधी मामलों में यदि कोई बड़ी चिंता है तो समझ लीजिए आपकी वो चिंता दूर होने वाली है। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा।
कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज़्यादा अवश्य रहने वाला है, लेकिन आपके सभी कार्य वक्त रहते पूर्ण होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहने वाली है। आज एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं, ये प्रयोग करिए। घर के आसपास कहीं भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर है तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में एक पीले रंग के कपड़े में थोड़ा सा धनिया, सूखा धनिया बांध करके जाकर के दे आइए। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग करें जो कोई बड़ी डील करने वाले हैं, जो लोग ऋण से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो ये प्रयोग अवश्य करें। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी है तो ये प्रयोग करिएगा। और वो मिथुन राशि की गृहिणियां जो अपने पति बच्चे के कारण कहीं ना कहीं चिंतित और परेशान है, ये प्रयोग एक बार करके देखें, आपकी परेशानी अवश्य दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप अवश्य करें। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन आपके पक्ष में है, बल्कि कोई बड़ा निर्णय इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, लेकिन कुछ बातों का ख्याल भी आपको रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। भ्रामक रोग, यानी कहीं ना कहीं आप डॉक्टर को भी अगर आज जाकर के दिखाते हैं तो डॉक्टर कहेगा कोई परेशानी तो आपको लग नहीं रही है, लेकिन आपको कष्ट होगा। दूसरा, कोई भी कार्य, आपका बड़ा कार्य जो बनने वाला है, जब तक कार्य बन न जाए उसका जिक्र किसी से मत करिए। चाहे कितना भी करीबी मित्र हो, करीबी हो, उससे मत अपनी बात शेयर करिए। तनाव थोड़ा रहने वाला है। आज एक काम करिए, पंचामृत का निर्माण घर में करके और शिवलिंग पर जाकर के पंचामृत अर्पित करिए, परेशानी दूर होगी। मानसिक अशांति से लेकर के हर तरह की दिक्कत से आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, लाभ के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। धन उधार देना नहीं है, लेने से भी आज बचिए। व्यापारियों को यात्रा भी थोड़ी सावधानी के साथ करनी है। और आज सबसे ज़्यादा जरूरी बात जिसे आपको ध्यान में रखना है वो है जल्दबाजी। जल्दबाजी में न कोई कार्य करना है, न कोई फैसला करना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। विशेष करके गृहिणियों के लिए कहना चाहता हूं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप चिंतित रहेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बाकी वैसे आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपके भी कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी कोई आकांक्षा पूरी होने वाली है, या यूं समझ ले कि बहुत प्रयास आप करके किसी कार्य को पूरा कराने के लिए थक गए थे, वो काम आज एकाएक बन जाएगा। दिन ठीक है। वातावरण आज जहां भी आप रहेंगे आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा धन लाभ होने वाला है। तो वही साझेदारी में यदि काम करते हैं तो भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा। जरूरत से ज्यादा बोलना आज आपके पक्ष में नहीं है। पूरे दिन सिंह राशि के जातक अगर संभव हो, हालांकि पूरे दिन संभव नहीं क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये काम नहीं होगा, लेकिन अगर प्रातः काल ही कर सके तो कर करिए। आज चांदी के पात्र से, चांदी के ग्लास से ही पानी पीजिएगा। दिन भर तो नहीं कर सकते, नियम कह रहा है कि आज दिन भर आपको पीना चाहिए चांदी के ग्लास से। संभव नहीं है तो एक काम करिए कि प्रातः काल ही एक बार पी लीजिएगा कम से कम। दिन बढ़िया हो जाएगा। जिन कार्यों में आपको बाधा या परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में जिनको परेशानी है विशेष रूप से प्रयोग करें। और विद्यार्थियों को भी कराएगा जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और जिन्हें कोई प्रतियोगी परीक्षा देनी है, उनको ये प्रयोग अवश्य करा दीजिएगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिनको पेट वगैरह में पहले से परेशानी है वो अपने पेट का ख्याल रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों को भी मैं ठीक ही कहूंगा। लोग आज आपसे प्रभावित रहने वाले हैं। धन संबंधी मामलों में भी कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। परिवार का साथ आपको मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। बस जरूरत से ज्यादा आज काम का बोझ मत लीजिए, नहीं तो फिर चिड़चिड़ा हो जाएंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। और क्रोध पर जितना हो सके नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिएगा। जल में कुशा डाल करके और अगर आप शिवलिंग पर आज अर्पित करें अथवा कुसे की जड़ में अगर जल अर्पित करें, दोनों आपके पास विकल्प उपलब्ध है। या तो कुसा कहीं हो तो उसके जड़ में जल अर्पित करिए, या कुसे को जल में डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। दोनों ही अवस्था में आपकी समस्या दूर होगी। किसी तरह के विवाद परेशानी से अगर आप जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी की सलाह आपको फायदा दिलाने वाली बनेगी। और पारिवारिक जीवन में यदि किसी भी तरह की परेशानी आ रही थी
तो वो परेशानी दूर होगी। आज जीवन साथी का सम्मान करिएगा। कन्या राशि की जो गृहिणियां हैं उनके लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। लव लाइफ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन इधर उधर चीज़ों में ज़्यादा लगेगा, परंतु दिन खराब नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य कीजिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना। एक उपाय बताता हूं, इसे आप करिए। आज प्रातःकाल ही पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिएगा और पीपल के सम्मुख घी का दिया जलाइएगा। तिल तेल का नहीं, घी का। कोई पुरानी समस्या थी वो खत्म होगी। स्वास्थ्य में कोई पुरानी परेशानी थी तो वो जड़ से खत्म होगी और फायदा मिलेगा। सोचे हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। जिन लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलने वाली थी और किसी कारण से दिक्कत आ रही है, क्योंकि तुला राशि से शनि पंचम में चल रहे हैं, बाधा उत्पन्न, ये आज का प्रयोग कर लीजिए, आपकी परेशानी दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई समस्या है उसका समाधान मिलेगा। बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। बाकी निवेश आप कर सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई तनाव या परेशानी की स्थिति थी तो वो दूर हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। तुला राशि की गृहिणियों को आज मैं सचेत रहने की सलाह देता हूं। दूसरों की बातों में आकर के आज क्रोध मत करिएगा या गृह कलह की स्थिति मत उत्पन्न होने दीजिएगा, इसकी संभावना है। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। मेहनत से पीछे न हटें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, स्वास्थ्य ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप अवश्य करिए। तो ही वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बस 2-3 बातों का ख्याल रखिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। जो आपने पाने की सोच रखी है, ठान रखी है, बस उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। आज का काम आज ही करना है, कल पर नहीं टालना। आपको बस लग जाना है, परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। घर के आसपास कहीं गौशाला है तो गौशाला में जाकर के चारा दान करिए या चारे के हिसाब से कुछ पैसा दे आइए। और साथ ही साथ थोड़ा सा काला तिल लेकर के अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके, और कहीं साइड में या कहीं बहता प्रवाहित होता जल है वहाँ, या कहीं साइड में रास्ते में भी डाल दीजिए, कहीं बाहर घर से, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना कर दीजिएगा। जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर किसी तरह की परेशानी आ रही है, आपके साथ के लोग या उच्चाधिकारी आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बल्कि उच्चाधिकारियों से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। पर फिर से ध्यान रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण, इस प्रयोग को करने के साथ वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना है और लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और फिर ध्यान रखिए कि बिना सोचे समझे बोलेंगे तो बात बिगड़ेगी। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। गृहिणियां आज का ये प्रयोग जरूर करें, और वो गृहिणियां जरूर ये प्रयोग करें जिनको स्वास्थ्य में कोई परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द इत्यादि की शिकायत, तो वो ये प्रयोग अवश्य कर लें, आपको फायदा मिलेगा। बाकी देखा जाए तो धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता या दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य में बस यही उपाय कर लीजिए तो स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश भी आप करिए। बात धनु की कर लेते हैं। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, बाकी दिन ठीक है। सकारात्मक सोच, मन पर नियंत्रण, और फिर कदम आगे बढ़ाइए। अगर समस्या थी तो मार्ग खुद ब खुद मिलेगा, परंतु मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, तब जाकर के आपको सफलता मिलने वाली है। करियर को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। आज एक उपाय आपको बताता हूं, वो उपाय करिए। आज सभी धनु राशि के जातक, कहीं घर के आसपास पुराना बरगद का पेड़ आपको दिखाई पड़े, बट वृक्ष, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा दूध लीजिए और बट वृक्ष की जड़ में जाकर के चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा प्रयास करिएगा तो मिल जाएगा। और जिनको वट वृक्ष नहीं मिलता, मैं तो सलाह दूंगा यही प्रयोग करिएगा। जिनकी गंभीर परेशानियां हैं, कष्ट है, वो ये प्रयोग कर ले, काम बनेगा। और अगर आपके पास वट वृक्ष नहीं है तो फिर बहते जल में थोड़ा दूध प्रवाहित कर दीजिएगा। व्यवसाय ये लोग प्रयोग अवश्य करें। व्यवसाय में अगर कोई दिक्कत आ रही थी, पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो मिल जाएगा। आर्थिक रूप से अगर आप अपने आप को कहीं कमजोर पा रहे थे तो ये प्रयोग कर लीजिएगा। पर ध्यान रखिए, किसी मामले में जल्दबाजी, अति उतावलेपन से आपको बचना है।
लव लाइफ के दृष्टिकोण से ठीक कहूंगा, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। जिन धनु राशि की गृहिणियों को या दंपतियों को दाम्पत्य में अगर कोई परेशानी आ रही तो आज का ये प्रयोग करिए। और बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी करिए। मकर के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। दिन खराब नहीं है, दिन बढ़िया है, परंतु छोटी मोटी उलझनें आएंगी। आपको सचेत रहना होगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी प्रतिभा का भरपूर इस्तेमाल करिए, सफलता आपको मिलेगी। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करिए घी का दिया जला करके। और साथ ही साथ आज थोड़ा सा आटा दान करिए। जरूरतमंद को, भिखारी को आटा दान करिए। समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो भी रुकावटें परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी और दिन बेहतर बन जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा हो जाएगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। हालांकि धन आएगा और जाएगा, पर फिर भी ये प्रयोग अगर कर लेते हैं तो धन टिकने की स्थिति भी बनेगी। लापरवाही से बचिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। और फिर से सलाह दे दूं, धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का बराबर सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है आज का दिन। जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। पेट के नीचे के हिस्सों में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य इससे ठीक हो जाएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। बात कुंभ की करें तो दिन बढ़िया है आपके लिए। हर तरह से कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। दिन के पूर्वार्ध में कुछ बड़े कार्य करने के फैसले लीजिए। कोई महत्वपूर्ण फैसला दिन के पूर्वार्ध में लीजिए। किसी से मिलना जुलना हो, किसी को अपनी बात से प्रभावित करना हो, कोई मीटिंग है, दिन के पूर्वार्ध में करिए। करियर को लेकर के यदि किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। बस प्रयास दिन के पूर्वार्ध में करना है आपको। कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे थे तो भी बात बन जाएगी। सफलता आपको मिलेगी। आज किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन अगर आप करा दें तो दिन इससे आपका अच्छा हो जाएगा। और आज सभी कुंभ राशि के जातक क्रीम कलर का कपड़ा, क्रीम कलर रंग आपके लिए आज शुभ है। क्रीम कलर के कपड़े इत्यादि का इस्तेमाल करें, इससे आपका दिन बहुत बढ़िया होगा। और नाभि पर थोड़ा केसर का तिलक लगा लें तो आपकी समस्या खुद ब खुद दूर होगी। सफलता आपको मिलने लगेगी। इनकम में वृद्धि के योग इससे बन जाएंगे। बाकी बाहर का भोजन आपको नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। और किसी भी तरह की परेशानी या दाम्पत्य में तनाव उत्पन्न हो गया था तो आज का प्रयोग करिए, वैसे ही ये परेशानी दूर हो जाएगी। गृहिणियों की यदि बात करूं कुंभ की तो वो जरूर थोड़ा ध्यान रखें। आज किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति आपकी तरफ से उत्पन्न हो सकती है, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी अगर थी तो उसमें भी सुधार होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। ठीक है दिन, सफलता में कहीं कोई कमी नहीं। बाकी काम आपके बनेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। इनकम की स्थिति भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। सोचे हुए काम भी बनेंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन ठीक है। आपको बस थोड़ा सा और ध्यान से तालमेल बिठा करके चलना होगा। कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बढ़िया है। अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। और आज एक काम करिए, कुत्ते को अब वो जो भी खा सकते हो खाने की चीज़ उनके लिए या बिस्किट इत्यादि दे दीजिएगा। एक काम तो आपको ये कर लेना है। और दूसरा, थोड़ा एक चुटकी काला नमक लेकर के जब घर से बाहर निकलने लगिएगा तो एक चुटकी काला नमक अपने हाथ में ले लीजिएगा। और ये ध्यान रखिए कि ये एक चुटकी नमक मैं अपने दाहिने हाथ से बता रहा हूँ, आपको बाएं हाथ में लेना है। बाएं हाथ से लेकर के घर से बाहर निकलिए और थोड़ी दूर चलने के बाद, लगभग 3 कदम चलने के बाद, अब 3 कदम घर में ही हो जाता है तो 3 कदम घर से बाहर निकलने के बाद किनारे में साइड में अपने डाल दीजिएगा बाएं हाथ से। तो जो भी कार्य क्षेत्र में परेशानी, विघ्न, बाधा इत्यादि आ रही थी वो दूर होगी। दिन बढ़िया होगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी और आपको नई दिशा मिलने लगेगी। आर्थिक रूप से भी जूझ रहे थे तो आपके रास्ते खुलेंगे। किसी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा। वाद विवाद से दूर रहिएगा। बाकी मानसिक कष्ट इत्यादि था तो इसी प्रयोग से दूर हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया कहूँगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको स्वास्थ्य में परेशानी है वो तो बस कुत्ते को कुछ खिलाएं, इसी से दिन ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।